हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल। रहाओ बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि किसी को भवसागर से तरना हो, जुनों से मुक्त होना हो, जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि 84 लाख जूने संसार में विचर रहे हैं, जो कि अपने कर्मों के अनुसार संसार में भटक रहे हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ खाना, पेट भरना, सो जाना, घर बनाना, जीवन को व्यतीत करना, वे इतना ही कर सकते हैं। चिड़िया भी अपने घोंसले बनाते हैं। यदि अगर हम उन्हें देखें घोंसला बनाते हुए, तो देखकर हम दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि किस प्रकार पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, उसमें बच्चे पैदा करते हैं, खाना ढूंढ कर लाते हैं, किस प्रकार अपने चोंच से वे घोंसला तैयार करते हैं, जगह जगह भटक कर दाना चुग कर लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो भी तो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। यदि मनुष्य भी दिन रात सिर्फ कमाने में लगा रहे, मैं ये नहीं कहता कि कमाना नहीं चाहिए, परंतु जानवर और इंसान में यही फर्क है कि मनुष्य को ये मनुष्य देह मिली है ताकि वो संसार में विचर कर नाम जप सके, बानी पढ़ सके, सेवा बंदगी में जुड़कर अपना जीवन सफला कर सके और ऐसी यूनियों से बच सके। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। जो मनुष्य सत्संग करता है, कथा कीर्तन में जुड़ता है,
उसकी तो मैं कहूँगा भाग जाग जाते हैं, क्योंकि संग संसार में देखा गया है, जैसा मनुष्य संग करता है वैसे उसकी मनोवृत्ति हो जाती है, वैसे उसके विचार हो जाते हैं, वैसा ही उसका जीवन हो जाता है। ये संग भी कर्मों से मिलता है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, कुछ तो मनुष्य अपने कर्म खुद बनाता है, अपने हाथों में होते हैं उसके। ये उसके हाथ में होता है कि उसे कैसा संग करना है, कैसे लोगों के साथ विचरना है, कैसे लोगों का उसे साथ चाहिए। ये खुद उसके हाथों में होता है। आज सत्संग के नाम पर बहुत सारी ऐसी संस्थानें खुली हैं। बहुत सारे लोग हमें देवी देवताओं से, प्रभु से, इष्ट देव से, गुरुओं से दूर कर देते हैं। ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना, उनसे बचना है, क्योंकि ये संग ही है जो मनुष्य को या तो तार देता है या तो फिर सीधे नरक भेज देता है। क्योंकि यदि मनुष्य ऐसा संग करे जिस संग से उसका बेड़ा गर्क होना हो, उसके विचार गंदे होने हो, उसे गलत लत लगनी हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा संग करने से मनुष्य गलत राह पर चल देता है और गलत ढंग से कमाई करता है, गलत ढंग से जीवन जीता है। परंतु जो मनुष्य गुरु का संग करता है, गुरु के लड़ लगता है, जैसा गुरु ने कहा है उस अनुसार चलता है, ऐसे लोगों का भला होता है, उद्धार होता है। गुरु भी आप उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उसके लक्ष्य में पहुंचने की बहुत मदद करते हैं। हम सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन में जुड़ते हैं, जो विचार हमारे हृदय में बसते हैं उस अनुसार मनुष्य यदि जीवन व्यतीत कर ले तो सरलता से, सहज ही उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। परंतु यह भी बहुत जरूरी है कि जो मनुष्य कथा कर रहा है, भजन सुना रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति भी ऊंची होनी चाहिए। वो मनुष्य भी प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक कथावाचक, एक कीर्तनिया गुरु का विचार करता है तो गुरु के कहे अनुसार वो बोलता है और उसी अनुसार संगत जोड़ती है। कई कथावाचक संसार में विचर रहे हैं, कई कीर्तनीय संसार में विचर रहे हैं, परंतु अक्सर देखा गया है कुछ लोग गले से गाते हैं, गले से बोलते हैं पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए,
क्योंकि वो उनकी कमाई का जरिया होता है, उसी कमाई से उनका घर चलता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हृदय से गाते हैं, हृदय से बोलते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, गुरु का कहा ही संगत को सुनाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब संगत में, गुरु घर में, जहां भी सत्संगत हो रहा हो, वहां यदि कुछ शरीर बैठे ना हो, संगत में लोग जुड़े ना हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कीर्तन करने वाले का ध्यान भटक जाता है, उसे रस नहीं आता, कथावाचक का कथा करते हुए मन नहीं बनता। परंतु कथा तो हमें, कीर्तन तो हमें गुरु को सुनानी है, भले ही वो संगत जुड़े ना जुड़े, यानी कि समय पर आए ना आए, परंतु जो कीर्तनिया, जो कथावाचक गुरु को कथा सुना दे, गुरु की कथा गुरु को ही सुना दे, भक्तों की कथा उन भक्तों को सुना दे जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में विराजमान हैं। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करते हैं, तब हम दसों ही गुरु को देख रहे होते हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे होते हैं और उन सभी भक्तों के भी दर्शन कर रहे होते हैं जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है। हम सभी को नमन कर रहे होते हैं, नमस्कार कर रहे होते हैं, परंतु संसार में बहुत ही विरले ही हैं जो ऐसे होते हैं जो गुरु को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, गुरु के लिए सेवा करते हैं, गुरु के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं। परंतु दूसरी ओर देखा गया है कि कई लोग तो ऐसे विचर रहे हैं जो कि सिर्फ अहंकार में कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। वे समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ना करूं तो कौन करेगा, मेरे करने से ही गुरुद्वारे चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, मेरी आवाज कितनी मीठी है, मेरे बोल कितने स्पष्ट हैं। कथावाचक भी, कीर्तनिया भी अहंकार करता है, उनके मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर इतने गुण हैं जो किसी और में नहीं है। परंतु हमें तो ये सोचना है, ऐसे विचार करने हैं कि गुरु ने सेवा बख्शी है, अपनी सेवा खुद ले रहे हैं वो, गुरु आप कर रहा है, आप सेवा ले रहा है। हमारे में इतनी क्या क्षमता कि हम कुछ स्टेज पर बैठकर बोल सकें। कुछ लोगों की तो जुबान ही तोतली होती है,
हमारी जुबान से कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते। कई कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं, हम गलत बोल देते हैं, उच्चारण सही ढंग से नहीं करते। परंतु ये गुरु की बख्शीश है, गुरु की दात है कि जब कोई व्यक्ति गुरु का ओट आसरा ले लेता है, गुरु की बख्शीश के अनुसार चलता है, गुरु का पाना मीठा करके मानता है और वो कथा करता है, कीर्तन करता है गुरु घर में, ये सोचकर कि सच्चे पातशाह मैं नहीं तू कर रहा है, मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, मैं इतना योग्य नहीं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं, मैं इतना नहीं कुछ कर सकता, या तो मेरे में हिम्मत ही नहीं। हे सच्चे पातशाह, करने वाला तो तू है, तू आप है, करन करावन सब एक है, दूसर नहीं कोई। करने वाला तो वो आप है, हर करता सबकी जानता, वो सब कुछ जानता है। प्रभु आप सबको जानते हैं, आप बख्शिशें करते हैं, फिर अपने प्यारे से, अपने प्रेमी से, अपने भक्त से वो आप कथा भी करा लेते हैं, भले उसकी जुबान स्पष्ट ना हो, भले ही वो सही उच्चारण ना कर सके जब वो बात करता हो, परंतु वो आप कथा करा लेते हैं, आप बख्शिशें करते हैं, आप रहमतें करते हैं, आप कीर्तन भी करा लेते हैं। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आप कीर्तन की दात बख्शते हैं, कथा विचार की दात बख्शते हैं। गुरु आप रहमतें करते हैं, आप कृपा करते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई हीरा सिंह जी की। कहते हैं भाई हीरा सिंह जी, इनका जन्म 1879 में हुआ। इनके पिता का नाम इतिहास में भाई भाग सिंह आया है, जो कि पंजाब के ही रहने वाले थे। शुरू से ही कहते हैं भाई हीरा सिंह जी को सत्संग करने का मौका मिला, वे गुरु के लड़ लगे, उन्होंने अमृत छका। गुरु घर में वे बहुत ही सच्चे ढंग से, सच्चे मन से सेवा किया करते थे, अमृत वेला संभालते, बंदगी में जुटते। बचपन से ही उन्हें कीर्तन करने का शौक था, उन्होंने कीर्तन सीखा। कहते हैं उन्हें बचपन में ही संत भाई राम किशन जी, सेवापंथी वाले, शाहपुर वाले, उनका साथ मिला। उन्होंने बहुत असीसा दी, बख्शिशें की उन पर। वे शुरू से ही गुरु घर में जुड़े रहे, प्रभु प्रेमी रहे। इसी प्रकार कहते हैं जब उनकी उम्र
तकरीबन 10-11 साल की हुई तब वे अमृतसर आए। वहां पर भाई वीर सिंह के प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने काम सीखा, जो कि वजीर हिंद प्रेस, वहां पर उन्होंने कंपोजिटर का काम सीखा और वहां पर नौकरी की। परंतु नौकरी के साथ साथ छोटी अवस्था में ही जैसे कि उनके मन में गुरु के प्रति बहुत प्रेम था, लगाव था, ये चाह थी कि गुरु उन्हें मिले, गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो इसी प्रकार कहते हैं वो काम के बाद अमृतसर हरमंदिर साहिब में आकर सेवा किया करते थे, भक्ति किया करते थे, गुरु के साथ जुड़ते थे। और यहां तक कि कहते हैं अमृत वेले 2-2:30 बजे वे हरमंदिर साहिब दरबार साहिब में पहुंच जाते और वहां जाकर गुरु घर की सेवा करते, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाह से। गुरु के प्रति उनका प्रेम दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सेवा में जुड़ते, उनके मन में ऐसे विचार चलते कि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु की प्राप्ति हो जाए, उनका जीवन सफला हो जाए। कहते हैं ये जो भाई वीर सिंह थे, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस में भाई हीरा सिंह काम कर रहे थे, ये भाई वीर सिंह भी अमृत वेले सेवा करने आते थे। परंतु वो ऐसे भेष में आते थे कि कोई उन्हें पहचान ना सके, और बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से वो भी अलग ही सेवा किया करते, परिक्रमा की सेवा किया करते। और कहते हैं जैसे दोपहर होती, वो खुद तो आराम करते ही, वो भाई हीरा सिंह जी को भी ऊपर कोठे पर ले जाते और वहां जाकर उन्हें कहते कि तुम आराम करो, सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। परंतु हीरा सिंह जी ये सोचते कि मेरे मालिक कितने अच्छे हैं, उन्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत थक गया हूं। क्योंकि कोई मालिक अपने नौकर को, जो उसके पास काम कर रहा हो, वो उसके बारे में ज़रा अच्छा नहीं सोचते। वो तो ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा उससे काम निकलवा सके निकलवा लें। परंतु भाई हीरा सिंह दोपहर को आराम करते और भाई वीर सिंह का शुक्रिया अदा करते। इसी प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। परंतु कहते हैं जैसे विधि का विधान होता है, होता वैसे ही है। भाई हीरा सिंह जी की तबीयत खराब हुई, जिसके कारण उन्हें
वापस घर लौटना पड़ा। उपरंत उन्हें आगे चलकर संत अतर सिंह जी इनका साथ मिला, उनके साथ वे रहे। परंतु हुआ यूं, कुछ देर के उपरांत कहते हैं भाई हीरा सिंह फिर से अमृतसर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। उन्हें भाई वीर सिंह जी का वहां पर साथ मिला, जो उन्हें समय समय पर सलाह दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, उपदेश देते थे कि सही ढंग से संसार में विचरना कैसे है। कहते हैं भाई हीरा सिंह जी अब समागम किया करते, बड़े बड़े समागम होते हैं, कीर्तन समागम में वे जाते, कीर्तन में जुड़ते, लोगों को कीर्तन में जोड़ते और इतनी मधुर आवाज में वे कीर्तन किया करते थे कि सत्संगत में बैठे हुए लोग, साध संगत, उनके कीर्तन में कुछ इस प्रकार मोहित हो जाते, कीर्तन के मोह में, उनके वचनों में वे गुम हो जाते और संगत की आंखों से नीर बहने लगता, आंसू बहने लगते। कई बार तो ऐसा होता कि सामने बैठकर 10-10 हजार संगत उनका कीर्तन, उनका विचार सुनते। जब वे बोलते तो संगत आनंद में झूम उठते, आंखों से नीर बह रहे होते संगत के, और वो मोहित हो जाते। परंतु जैसे ही भाई हीरा सिंह कीर्तन समागम करके अपने घर लौटते, भाई वीर सिंह को आकर मिलते, तो कहते हैं भाई वीर सिंह उन्हें कहते कि जाओ जाकर हरमंदिर साहब में सेवा करो। जो मन में मैल तुम्हारे अंदर आ गई है, क्योंकि जब कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो जब सात्संगत कथा कीर्तन में मोहित हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो जो कथा करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, उसका जो निर्मल विचार होते हैं, जो गुरु के भाव उसने प्राप्त किए होते हैं भक्ति करके, सिमरन करके, सेवा करके, वो निर्मल भाव बढ़ जाते हैं, वो साथ संगत को मिल जाते हैं। और जो साथ संगत की मैल होती है मन की, वीर सिंह ऐसा कहा करते थे कि वो मैल कथावाचक और कीर्तनी के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण कथावाचक को और कीर्तनीय को अहंकार आता है, जिसके कारण वो अहंकार में विचरते हैं। यदि कोई कीर्तनिया, कथावाचक सेवा ना करे, बंदगी ना करे, भक्ति ना करे, अमृत वेला ना संभाले,
तो मन की मैल बढ़ती जाती है। जिस प्रकार भाई हीरा सिंह जी भी भाई वीर सिंह को आकर कहते, जब भी वो समागम करके आते, वो ऐसा कहा करते थे कि कीर्तन करके आया हूं, परंतु मन की मैल बढ़ रही है, ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहते हैं भाई वीर सिंह हमेशा उन्हें कहते कि जाओ जाकर हरमंदिर साहिब में सेवा करके आओ। इसी प्रकार कहते हैं एक अच्छा संग मिलने के कारण भाई हीरा सिंह जी को ये समझ में आया कि उनके अंदर शायद कहीं ना कहीं अहंकार पल रहा है, क्योंकि जब 10,000 संगत सामने बैठी होती हैं और जब कथा कर रहे होते हैं, भाई हीरा सिंह कीर्तन कर रहे होते हैं, गुरु की विचार कर रहे होते हैं, तो मन में कई बार ऐसा भाव आता है कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, इतना कुछ कर सकता हूं। मन में ऐसा भाव आ जाता है अहंकार का, जिसके कारण कथावाचक का भी, कीर्तनीय का भी पतन हो जाता है, वो नीचे की ओर गिरता जाता है। कई बार तो भाई हीरा सिंह जी भाई वीर सिंह जी को आके कहते, जब वो समागम से आते, कि समागम देर तक चला, इतने घंटे का कीर्तन हुआ, जिसके कारण मैं नित्नेम ना कर सका, और नित्नेम भी ना करने के कारण मन में मैल बढ़ती है, कम नहीं होती, अहंकार बढ़ता है, कम नहीं होता। भाई वीर सिंह जी यही उपदेश दिया करते कि कीर्तन के उपरांत सेवा भी किया करो, अमृत वेला भी संभाला करो, और गुरु को कीर्तन करके सुनाया करो, जिससे तुम्हारी मैल पूरी तरह से मिट जाएगी और तुम पूर्ण तौर से निर्मल हो जाओगे। एक अच्छा संग मिलने के कारण भाई हीरा सिंह गुरु के लड़ पूर्ण तौर से लग गए। उनकी आवाज मीठी थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका मन निर्मल हो गया था। वो ऐसा कीर्तन किया करते कि समागम में भी जाते, उपरांत वो सेवा भी निभाते, गुरु का की सेवा भी किया करते। और कहते हैं जब गुरु घर में कोई ना होता, घर पर बैठकर ही कई बार वो गुरु के आगे बैठकर गुरु के विचार, गुरु का कीर्तन गुरु को ही सुनाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जब भाई हीरा सिंह जी के घर से गुजरा, तो उसे कुछ गाने की आवाज उसके कानों में गूंजी। तो उसने जाकर देखा कि घर में गुरु का प्रकाश है और भाई हीरा सिंह जी अकेले ही बैठकर, कोई नहीं है गुरु घर में, परंतु वो अकेले ही बैठकर गुरु को कीर्तन सुना रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, गुरु की कथाएं
गुरु की साखियां, गुरु का कीर्तन गुरु को ही सुना रहे हैं और कोई नहीं है गुरु घर में। तो जैसे ही उनका कीर्तन समाप्त हुआ, इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि भाई आप किसको कीर्तन सुना रहे हैं? यहां तो आसपास कोई है ही नहीं। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया था कि कीर्तन के दाते को ही मैं कीर्तन सुना रहा हूं। जो कीर्तन का दाता है, जिन्होंने कीर्तन बख्शीश की हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में आज गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक सभी 10 गुरु विराजमान हैं, उन्हें मैं कीर्तन सुना रहा हूं। उनकी साखियां, उनकी कथाएं में उन्हें, उनके विचार मैं उन्हीं को सुना रहा हूं। जरा सोचिए भाई हीरा सिंह जी की अवस्था कहां पहुंच गई होगी, जब संगत हो ना हो, कोई सामने बैठा हो ना हो, परंतु हमारे सामने हमारे पिता, हमारे गुरु तो बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति ये समझ ले, जो कथावाचक, जो कीर्तनियां यह समझ ले कि उसे कथा कीर्तन गुरु को सुनानी है, संगत अपने आप जुड़ आएगी। धीरे धीरे करके अपने आप आ जाएंगे लोग। परंतु आज लोग किसी और ढंग से कहीं और, किसी और राह पे चल रहे हैं। पैसा कमाने की होड़ है, आगे बढ़ने की होड़ है। आज हमारा मन माया में अटका हुआ है, परंतु धन है वो कीर्तनीय कथावाचक जो गुरु को कथा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं। इसी प्रकार भाई हीरा सिंह जी का एक विचार हमने सुना, जो कि इस प्रकार था कि एक बार भाई हीरा सिंह जी कीर्तन समागम में आए। उन्होंने साध संगत को कीर्तन सुनाया और साध संगत कहते हैं उनका कीर्तन सुनकर उनकी आंखों से जल बह रहा था, आंसू बह रहे थे। क्योंकि जब वो कीर्तन करते तो गुरु भी जैसे कि उनका साथ दे रहे होते। जब वो कथा विचार करते तो गुरु भी उनका साथ दे रहे होते। उनके अंदर से गुरु की बोल निकल रहे होते, तो ऐसा प्रतीत होता कि जैसे गुरु बोल रहे हों। कहते हैं कीर्तन कथा करके, गुरु की विचार करके जब वो स्टेज से नीचे उतरे, उनके सभी साथी अभी नीचे ही बैठे हुए थे। कहते भाई हीरा सिंह जी अकेले ही वहां से उठकर कहीं चल दिए, जबकि सभी साथी संगत अभी वहीं बैठे हुए हैं। ये अकेले ही उठकर चले गए और कहते हैं कि पास में चलते चलते वे एक नीचे खड्डे में चलते गए और वहां जाकर बैठ गए। कहते हैं पंडित नेचल जी ने उनका पीछा किया कि वो उतर गए कहाँ हैं। वो भी टहलते टहलते बाहर आ गए। उन्होंने भाई हीरा सिंह जी के पीछा करके ये देखना चाहा कि भाई हीरा सिंह जी आखिर अकेले कहाँ चले गए हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसे टहलते टहलते वो भी, उन्होंने देखा कि वो एक खड्डे की तरफ गए हैं, परंतु दिखाई नहीं पड़ रहे। अब खड्डे के अंदर पगडंडी की ओर उन्होंने देखा कि पगडंडी कहाँ पर है। यहाँ पर उन्हें पगडंडी दिखाई पड़ी,
और पगडंडी का राह में वे चलते गए। पंडित जी नीचे, पंडित नेचर जी नीचे चलते गए। नीचे चलकर उन्होंने देखा कि भाई हीरा सिंह वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, शब्द गा रहे हैं। अब उन्होंने पूछा, जैसे कीर्तन समाप्त हुआ, उनकी आंखों से नीर बह रहा था, जैसे कि वो प्रभु की प्राप्ति कर रहे हो, गुरु के दर्शन कर रहे हो। पर सामने तो शमशान घाट था। कहते हैं बोरियों का वो कब्रिस्तान था, जहां पर बैठ के वो कीर्तन कर रहे थे। जब पंडित जी ने उनसे पूछा कि आप यहां बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, अभी आप कीर्तन वहां से कर आए हैं और यहां बैठकर कीर्तन क्यों कर रहे हैं? तो भाई हीरा सिंह ने जवाब दिया कि मैं तो गुरु को कीर्तन सुना रहा हूं, और ये तो वो जगह है जहां पर हमें एक दिन आना है। हम तुम बीच पयो नहीं कोई, गुरु और मेरे बीच में कोई नहीं है, मैं तो गुरु को कीर्तन सुना रहा हूं। भाई हीरा सिंह जी ने कहा, जिस आसन हम बैठे कहते बैस गया। कहते यहां हम जो बैठे हुए हैं, आज जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस धरती पर बैठे हुए हैं, जरा सोचिए ये स्थान कब से बना हुआ है। ये धरती, ये स्थान सदियों का है। यहां पर कितने लोग आए इस धरती पर जहां हम बैठे हुए हैं आज। इस धरती पर शायद कितने लोग आकर बैठ के चले गए। ये गुरबानी कहती है कि मनुष्य संसार में आज विचर रहा है, परंतु ये नहीं सोचता कि जिस स्थान पर वो बैठा है, जिस स्थान पर वो रह रहा है, ऐसे कितने आए संसार में, जीवन मिला उन्हें, मनुष्य देह मिली, और इसी प्रकार वो विचर कर संसार में चले गए। आज हमें मौका मिला है उसी स्थान पर, उसी धरती पर, जैसे हम आज आबू रोड में बैठे हैं, आबू रोड की धरती पर। जरा सोचिए कितने लाखों लोग आए होंगे, हजारों सालों से कितने लोग पैदा हुए होंगे, मनुष्य देह में आए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे। आज हम आए हैं, कल हम भी चले जाएंगे, कोई और आएगा, कोई और इसी स्थान पर बैठेगा। जिस गुरुद्वारे में आज हम बैठे हैं, उसी स्थान पर कल कोई और आके बैठेगा। हम जा चुके होंगे संसार छोड़कर। तो ये सृष्टि चलती जा रही है, परंतु जो मनुष्य प्रभु का मन में विचार धरता है, प्रभु की प्राप्ति कर लेता है, वो तन्ता के योग होता है। आवो मिलो सहेलियो, सचड़ा नाम ले यहाँ, हो रहे हैं बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हा। साहेब संभाल्यो पंत निहाले, असा भी उथे जाना। भाई हीरा सिंह जी ने कहा, मैं उस धरती पर बैठकर गुरु का विचार कर रहा हूँ, गुरु का कीर्तन कर रहा हूँ कि ये भी आकर विछड़े थे, हमें भी एक दिन वहाँ चले जाना है, हमें भी एक दिन मर जाना है। जिस प्रकार कहते हैं शिव जी भी, जिनका कल संसार में शिवरात्रि मनाई गई थी, वो भी कब्रिस्तान में बैठकर भगवान से जुड़ते थे, तपस्या करते थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान ये समझ जाए कि एक दिन उसे भी संसार को छोड़ के चले जाना है, तब कहते हैं मनुष्य की मनोवृत्ति बदल जाती है, तब वो गुरु के साथ जुड़ता है। जब तक वो सोचता है कि ये संसार में मैं विचर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, जब तक वो अपनी मौत को ना पहचाने,
क्योंकि हमारे सर पर मौत मंडरा रही है। इस वक्त भी हम सभी के सर पर मौत मंडरा रही है। ना जाने कब मौत आ जाए, कब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएं। जब मनुष्य ये समझ ले कि उसे जाना है, तब वो सही तरीके से गुरु के साथ जुड़ता है और उसे ही प्रभु की प्राप्ति होती है और सहज ही प्रभु से मिल जाते हैं। इसी वजह कहते हैं 1926 में भाई हीरा सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ा और वो परमात्मा की गोद में जाकर विराजमान हुए। इस कथा से, इस साखी से हमें सीख मिलती है कि पहले तो हमें अच्छा संग करना है, जो कि हम जैसा संग करते हैं वैसा हमारे विचार हो जाते हैं। अच्छा संग करना है ताकि अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छे विचार सुनने हैं, गुरु घर में जुड़ना है, कथा कीर्तन में जुड़ना है, ताकि हमारे अच्छे विचार हों और हमें कोई गुरु का सिख, कोई गुरु का प्रेमी, कोई गुरु का प्यारा गुरु के साथ जोड़ दे, ताकि हमारा उद्धार हो सके। हमें साखी से सीख मिलती है कि हमें कथा कीर्तन में जुड़ना है, साथ साथ खुद भी कीर्तन करना है। जब कोई वचन हमारे अंदर जाए उसे हम निभाए पूरी तौर से, और जब कीर्तन सुने तो कभी कभी अकेले बैठकर भी कीर्तन करना चाहिए, गुरु को कीर्तन सुनाना चाहिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारा जीवन सफल हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, और सात्संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े। सात्संगत ऐसी आशीष बख्शना, मेरा आवागमन कट जाए ऐसी आशीष बख्शना, मेरा लोक पर लोक समझ जाए ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।